हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल रियल अनकही बातें में। दोस्तों, आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक सच्ची और डरावनी कहानी लेकर आया हूँ, जिसको सुनने के बाद आप सबको बहुत मज़ा आएगा। कहानी को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी ज़रूर करें अगर पसंद आए तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं उन दिनों की जब मैं अपने मामा का घर गया हुआ था। उस वक्त की बात है, उन दिनों गर्मियों की छुट्टी थी और मैं अपने मामा जी के घर गया हुआ था। तो शाम को कोई काम ना होने की वजह से मैं मामा जी के पास बैठ गया। गर्मी की छुट्टी थी, इसीलिए मैं भी मामा जी के पास चला गया था। मामा जी हुक्का पी रहे थे। बातों ही बातों में उन्होंने भूत प्रेत की बात छेड़ दी और उस बात को सुनने में मुझे भी बहुत ही मज़ा आने लगा। उसी वक्त उन्होंने मुझे एक कहानी सुनाई जो उसी गांव में घटी थी जिस वक्त मेरे मामा जी छोटे थे। ये उन दिनों की बात थी जब मामा जी की उम्र लगभग 10 या 11 साल ही होगी। उस वक्त मामा जी रातों को भैंसों को दूसरों के खेतों में चराते और सुबह होने से पहले ही वो भैंसों को लाकर अपने घर में रख देते। हर रोज़ का उनका यही काम था। वैसे ही हर 12 बजे रात को भैंसों को दूसरों को खेतों में चढ़ने के लिए छोड़ देते थे। सुबह होने से पहले ऐसे ही ले आया करते थे और दिन भर सोया करते थे। ये उनका दिन भर का काम था। कुछ ही दिन बाद उस गांव में एक बच्चे की मौत हो गई, जिस बच्चे का लगभग पैदा हुए 1 हफ्ता ही हुआ होगा। गांव में सब दुखी थे और उस बच्चे के मरे हुए लगभग 1 हफ्ते हो चुके थे। बड़ी ही दुख की बात थी, पर मेरे मामा जी थोड़ा शरारती थे, इसीलिए वो हर रोज रात को अपने भैंसों को दूसरों को खेतों में चढ़ने के लिए छोड़ देते और सुबह होने से पहले ही अपने घर आ जाते। तो एक दिन क्या हुआ कि जब वो भैंसों को खेतों में चढ़ने के लिए छोड़कर बाथरूम करने के लिए आगे बढ़े तो उन्होंने क्या देखा कि वही बच्चा खेल रहा है और उसके आगे एक तेल का दिया लगा हुआ है। वो परेशान हो गया उस बच्चे को देख के, क्योंकि वो बच्चा 1 हफ्ते पहले ही मर चुका था और बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही थी। तो इससे वो उनके नज़दीक जाने की कोशिश करने लगे, मगर उसके थोड़ी ही दूर पे एक औरत जो अपने बालों को बिखरा कर चुड़ैल की तरह दिख रही थी, वो दरअसल उसी गांव की एक डायन थी जिसने उस बच्चे को अपनी तंत्र विद्या से मार दिया था और अमावस की रात को जाकर उस बच्चे को अपने मंत्र से जीवित करके उस बच्चे को फिर से जिंदा करती, उसको तेल से मालिश करके काजल लगा के फिर से उसको दफन कर देती और चले जाती। वो हर अमावस को ऐसे ही करती थी। ये बात मेरे मामा जी को पता चली। मेरे मामा जी बहुत ही हिम्मत वाले इंसान थे, इसलिए उन्होंने उस वक्त तो कुछ नहीं किया, मगर गांव में आके अपने दोस्तों से कहा, अपने भैया से भी कहा। तो उन्होंने प्लान बनाया कि आने वाली इस अमावस को वो फिर से वहाँ पे जाकर पहरा देंगे और जाके देखेंगे कि माजरा क्या है। अगर वो बच्चा हम उस वक्त
छीन के भाग गए तो वो बच्चे का ज़िंदगी हम बचा सकते हैं। उन्होंने ऐसी बात की। फिर अमावस्या की दिन आई, अमावस्या की रात, सब तैयार थे और सब छुप के देखने लगे। जब रात को 12 बजी तो वो औरत वहाँ पर आ गई और तांडव करने लगी और बच्चे को निकाला और फिर वही किया जो उसने पहले किया था, तेल और काजल लगाया करने लगी, जिसको देखकर वहाँ के सबके रोंगटे खड़े हो गई और उन सब की रूह कांप उठी। जब वो डायन नाचते हुए थोड़ा दूर निकल गया, उसी वक्त मेरे मामा जी ने हिम्मत करके उस बच्चे को कपड़े में लपेटा और वहाँ से भागने की शुरू कर दी। मेरे मामा जी के सारे दोस्त भी स्पीड में भाग रहे थे और उनके पास जितनी हिम्मत थी सारी लगा दी थी उन लोगों ने। उस डायन ने चिल्ला के कहने लगी, उन सबको देख लिया बच्चे को लेकर भागते हुए। उस डायन ने कहा, पीछे मुड़ के देख, पीछे मुड़ के देख। लेकिन मेरे मामा जी ने सबको सख्त हिदायत दी कि पीछे मुड़ के कभी मत देखना, चाहे कुछ भी हो जाए। और उन्होंने सबने भी ऐसे ही किया। और उसके बाद उस बच्चे को लेकर वो उसके घर पहुंच गए, उस बच्चे के घर। और वो डायन भी उसका पीछा करते करते वहाँ उस घर तक नंगे ही पहुंच गई। उसके बाद उन लोगों ने बच्चे को छुपा दिया और उस डायन को पकड़ के उसे लेट्रिन का घोल पिला दिया और बहुत मारा और उसे गांव से निकाल दिया। वो डायन आज पागल हो चुकी है और पागल बन के घूम रही है। वो उस गांव के लिए एक श्राप थी। बुरे का अंत बुरा ही होता है, इसीलिए ज़िंदगी में हो सके तो अच्छाई करने की कोशिश करें। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी ये आपको कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें।